अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें क्या कहता है जी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर यूज किए बगैर इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग टू 9। ठीक है, पहले मैं आपको इसका एक लॉग बताने जा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में जो जो लॉग यूज होगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, अब हमने इसका लॉ देखना है जी। लॉ क्या है जी, लॉग बी आगे एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी और वाई। मतलब क्या कहता है, वो जो डिवाइड है इसमें हम लॉग में डिवाइड को माइनस में चेंज कर देते हैं और माइनस को डिवाइड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग सेम है, लॉग टू बेस सेम है। ठीक है, साथ हम क्या लिख देंगे, 18 डिवाइडेड बाय 9। अब ये दोनों कट जाएंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। ठीक है, लॉग टू और ऊपर भी क्या आ जाएगा, टू। अब हमने एक चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास बेस वाली वैल्यू और जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर दोनों अगर सेम आती हैं तो वो किसके इक्वल होती है, वन के। ठीक है, ऐसे इन्होंने हमें इस बुक पे भी दी हुई है। जैसे ये लॉग बेस में भी 10 है, ऊपर भी 10 है, ये किसके इक्वल होगा, वन के। कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, लॉग बेस टू 64 प्लस लॉग टू और हमारे ऊपर भी क्या है, टू। ठीक है, हमने पहले माइनस वाला जब पढ़ा था लॉ, अगर माइनस हो तो वो डिवाइड में चेंज होता है। अब इधर प्लस है। अब हम ये देखेंगे ये कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अगर प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है, जो लॉग बी है, मतलब जो बेस वाली वैल्यू होगी वो एक दफा लिख देंगे। ठीक है, एक्स और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब हम मल्टीप्लाई को प्लस वाली में भी चेंज कर सकते हैं और प्लस को मल्टीप्लाई में भी किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, हमारे पास बेस दोनों की सेम है। हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग टू मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई टू। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या वैल्यू हुई है, 64। हम क्या करते हैं, 64 का एलसीएम ले लेंगे। 64 टू पे करेंगे, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार टू, टू सिक्स ज़ार 12, टू एट ज़ार 16, टू फोर ज़ार 8, टू टू ज़ार 4 और टू वन ज़ार टू। क्या आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः, टू की पावर 6। लॉग टू क्या आ गया, टू की पावर 6 मल्टीप्लाई टू। ठीक है, लॉग टू ऐसे ही आ जाएगा, बेस टू। अब हमने हमें पता है ये दोनों बेस इसकी सेम है, इसकी पावर 1 है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 2 हो और एक्स की 1 हो, ये मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स की 3 हो जाती है ना। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसका एक और लॉ है, वो क्या है जी, क्योंकि अब पावर आ रही है ना, अब हम इसका पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है, जो पावर में वैल्यू होती है ना वो लॉग के पहले आ जाती है। जैसे पावर में वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर क्या थी, एन थी, एन क्या आ गई, लॉग से पहले आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, ये भी पावर हमारी पहले आ जाएगी, 7 लॉग बेस वाला 2 और ऊपर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर पावर बेस में भी 2 हो, बेस वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू अगर दोनों अगर सेम हो तो वो उसका लॉ क्या आता है, किसके इक्वल आती है, 1 के। ठीक है, अब इधर भी हमारे बेस में भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या आ गया, 1 आ गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है जी, 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग 3 18। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का भी एलसीएम ले लेंगे और 18 का भी। 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और 18 का भी करेंगे,
18 का क्या होगा, 2 9 जार 18। आगे 9 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, 1/3 log बेस में 3, 8 क्या आ गया, 2 की पावर 3। ठीक है, माइनस log बेस 3, इसका क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पावर लॉ पढ़ा था, पावर लॉ में क्या था, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी। 1/3 × 3 log बेस वाला 3 और ये ऊपर 2 आ गया। ठीक है, माइनस log बेस में 3, 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, log बेस 3 और 2 ये माइनस log 3 2 × 3 का स्क्वायर। अब हमने प्रोडक्ट लॉ में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अब ये लॉग इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, क्या होगा, log 3 2, अब ये माइनस log 3 है ना। ठीक है, माइनस log बेस 3 2। ठीक है, अब ये जो हमारा जो प्लस होना था, चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, प्लस log 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये माइनस है, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 2 प्लस log 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है। ठीक है, बेस 3 और 2 ये दोनों सेम है, एक प्लस के एक माइनस के, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया, log, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस। ठीक है, माइनस log 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर लॉ में क्या है जी, हमारी ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, क्या बन जाएगा, -2 log 3 और दूसरा भी क्या वैल्यू आ गई, 3। ठीक है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो बेस में है और ये वैल्यू अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। ठीक है, अब -2 ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, क्या होगा जी, 2 log 2 ये ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका एलसीएम हम नहीं ले सकते। 2 log 2 प्लस log 25 का एलसीएम ले लेंगे। 25 5 टेबल में आता है, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। इधर हम लिख सकते हैं क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पावर लॉ में क्या हमने पढ़ा था, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, क्या लिखेंगे, 2 log 2 प्लस, पावर लॉग से पहले आ गई, 2 log 5। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 2 और ये 2 हमारे पास कॉमन है ना, ये 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, log 2 प्लस log 5। ठीक है, और प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो वैल्यूज प्लस हो रही होंगी उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और लॉग एक दफा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, 2 log आ जाएगा, 2 × 5। ठीक है, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो 5 × 10 हो जाएगा, log 10। और अब हम 10 का
लॉग क्या होता है, लॉग 10 1 होता है, ठीक है। अब जब भी 10 का लॉग लेंगे आपके पास 1 ही आएगा, ये आपने याद रखनी है बात। 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 और 25, ठीक है। लिखेंगे 1/3 log 4, ऐसे ही आ जाएगा। 64 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 64 का एलसीएम हम 4 से लेते हैं। 4 1 जार 4, ठीक है। 4 6 जार 24, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 के आगे 4 की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये 4 से क्यों किया, क्योंकि जो पावर 3 है ना, हम इसको जब पावर ला लगाएंगे ये पीछे आके ये इस 3 के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 log बेस 5, इस 25 का भी एलसीएम लेंगे। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, ये क्या आ गया 5 का स्केयर, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई, ये 3 पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 4 बेस वाला और ये ऊपर भी 4 आ गया, ठीक है। प्लस इसका भी 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जार 4 log बेस वाला 5 और ऊपर भी 5 आ गया। ये 3 हमारा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू log बेस 4 ऊपर भी 4 प्लस 4 log बेस 5, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इधर बेस में भी 4 है, ऊपर भी 4 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। प्लस 4, इसके भी देखते हैं, बेस में भी 5 है और ऊपर भी 5 है, जब ये दोनों चीजें जब सेम हो तो ये किसके इक्वल होती है 1 के। आगे क्या करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 और 1 को प्लस करेंगे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है जी, log बेस 3 12 log 3 और ऊपर क्या है जी 0.25, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है ना, हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या करते हैं, log बेस 3 एक दफा आती है, ठीक है। ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 12 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। log 3 मल्टीप्लाई करके हमारा 3 आया। अब हमने पढ़ा हुआ है जब ये दोनों सेम हो तो ये किसके इक्वल आता है 1 के, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1।